मुंबई पुलिस ने आज यहां एक विशेष अदालत को बताया कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 9 जून तक गिरफ्तारी नहीं होगी। देश के कई हिस्सों में कोरोना के बढ़ रहे मामले। राजधानी दिल्ली के बाद अब आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान 200 मामले सामने आए। लगभग दैनिक मामलों में 18 फरवरी के बाद सबसे बड़ी वृद्धि है। मुंबई यूनिवर्सिटी में बाला साहेब ठाकरे की जिंदगी से जुड़ी तस्वीरों की लगाई प्रदर्शनी उनके पूरे जीवन को दिखाती है। मंदिर मस्जिद से जो लाउड स्पीकर की आवाज उसके दायरे में बाहर नहीं आनी चाहिए। जो माइक और लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, अगर उन्हें स्कूलों में प्रार्थना सभा में इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा काम होगा। स्कूलों में इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश। सड़कों पर अलविदा की नमाज नहीं हुई। हम सुरक्षित करेंगे कि सड़कें आने वाले समय में भी अव्यवस्था का कारण नहीं बननी चाहिए। सड़कें खुली होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगरा के मेयर का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि औरंगजेब क्रूर शासक था जिसने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ने का काम किया। बड़ी संख्या में हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया था। ऐसे शासक के नाम पर किसी भी मार्ग का नाम नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा, एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थीं। बीजेपी कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करा सकती है। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का हमला। अखिलेश यादव ने कहा, बुलडोजर कार्रवाई केवल डराने के लिए है। यह बुलडोजर केवल धर्म, जाति और हमारे मुसलमान भाइयों को डराने के लिए है। बुलडोजर कार्रवाई बड़े लोगों के लिए नहीं है। अखिलेश यादव ने फिर बोला, बीजेपी पर हमला। कहा, हमारे हिंदू धर्म में यह है कि कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे तो मंदिर बन गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव। पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने सिवड़ी कोर्ट में संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा दाखिल किया है। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी। ठाणे के मीरा भाईंदर महानगर पालिका की सभा में आपस में भिड़ गई 2 नगर सेविकाएं। जानकारी के मुताबिक किसी कामकाज को लेकर बातचीत हो रही थी और यह बातचीत इतनी बिगड़ गई कि नौबत मारपीट पर आ गई। हालांकि सही समय पर सुरक्षा कर्मी पहुंचे और बीच बचाव किया। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत सभी प्रक्रिया पूर्ण की। मैं मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र की नकारा सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण की हत्या की है। महाराष्ट्र सरकार सही समय पर ट्रिपल टेस्ट कर लेती तो यहाँ पर भी ओबीसी आरक्षण लागू होता। यह सरकार ओबीसी विरोधी है। यह सरकार चाहती ही नहीं है कि ओबीसी को आरक्षण मिले। देवेंद्र फडणवीस। रिजवान मर्चेंट ने कहा कि राणा दंपति ने कोर्ट का कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया है। हनुमान चालीसा पढ़ने पर कोई रोक नहीं लगा सकता। यह हमारा मूलभूत अधिकार है। केस हनुमान चालीसा मातोश्री पर पढ़ने पर है, जिस पर हमने कुछ नहीं बोला है। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीती रात हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर और घरों में जल भराव हुआ। मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को 1 सप्ताह में स्थानीय निकाय चुनाव की सूचना देने का निर्देश है। डीआरडीओ द्वारा विकसित नौसेना विरोधी जहाज मिसाइल का ओडिशा तट से परीक्षण किया गया। मुंबई सत्र न्यायालय में सांसद और विधायक नवनीत राणा और रवि राणा नहीं हुए पेश। मुंबई सत्र न्यायालय में सांसद और विधायक नवनीत राणा और रवि राणा को आज उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वे ऐसा करने से विफल रहे। उनके वकील रिजवान मर्चेंट ने कोर्ट से छूट मांगी। सुनवाई की अगली तारीख 15 जून है। ठाणे की अदालत ने मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के ठाणे की अदालत ने मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। केतकी चितले को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट साझा करने के आरोप में 15 मई को गिरफ्तार किया गया था।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, यह किसी से छिपा नहीं है कि बीजेपी द्वारा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। आजादी के इतने वर्षों के बाद ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य स्थलों के मामले में षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। भारत में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सामने आए 1800 से ज्यादा नए मामले, 33 लोगों की मौत 24 घंटे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमितों की कुल संख्या 4 करोड़ को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा भी 5 लाख को पार कर चुका है। मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमणों का सिर्फ 0.04% शामिल था। कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने की दर यानी नेशनल रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे के दौरान एक्टिव केस लोड में 753 मामलों की कमी हुई है। वापी मामले के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दे, हिंदू संगठनों ने अब दिल्ली की जामा मस्जिद पर ठोका अपना दावा। कहा, सर्वे कराने के लिए जाएंगे कोर्ट। हिंदू संगठन ने अब दिल्ली की जामा मस्जिद पर ठोका अपना दावा। बाबरी का मामला सॉल्व हुआ तो ज्ञानवापी शुरू हुआ। ज्ञानवापी के बाद मथुरा, मथुरा के बाद ताजमहल, कुतुब मीनार। अब हिंदू संगठनों ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर ठोका अपना दावा। कहा, सर्वे कराने के लिए जाएंगे कोर्ट। हिंदू महासभा और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट समेत कुछ हिंदू संगठनों ने पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद को मंदिर पर बने होने का दावा किया है। ज्ञानवापी की तरह जामा मस्जिद का भी सर्वे कराने की मांग की है। यह संगठन कोर्ट में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार पर, हिंदू संगठनों ने अब दिल्ली की जामा मस्जिद पर ठोका अपना दावा। असम में बाढ़ का कहर, 24 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 7 की मौत। केरल में भारी बारिश का अलर्ट। देखते ही देखते भारी बारिश के चलते असम में पूरी रेलवे ट्रेन पलट गई। देखिए तस्वीरें। ज्ञानवापी का मुद्दा नया तुल पकड़ रहा है। जो मुस्लिम पक्ष है, जो अंदर से सीलिंग मिला है, उसको सीलिंग नहीं मान रहे, उससे फुहारे का रूप दिया जा रहा है। आपका क्या? देखिए, ये मुद्दा हमारा आपका नहीं है, ये मुद्दा न्यायालय का। एक न्यायालय ने सर्वे करवाया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है और वहाँ पे जो निर्णय होगा ना, हम लोगों को हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करना चाहिए। ये दो कम्युनिटी का मुद्दा नहीं है। ये कुछ लोगों ने हमारे देश के साथ साजिश किया कि हमारे देश की कम्युनिटीज आपस में प्रेम से न रह पाए। वो सच को आ रहा है, जो न्यायालय का निर्णय होगा हम स्वीकार है। और गंगा मैया की हम लोग यहाँ पे आशीर्वाद लेने आए हैं और बाबा जी के दर्शन किए हमने और हमारी टीम ने, और हम लोग बहुत आनंद में हमें महसूस हो रहा है और लग रहा है कि आशीर्वाद हमको बाबा जी का मिला है यहाँ पे। क्या काशी अब भव्य दिख रहा है मैम? काशी की तो काया पलट हो गई है। मैंने पिछली बार जब काशी विश्वनाथ आई थी तो ऐसा तो कोई भव्य वहाँ पे था नहीं कुछ, और अब इस वक्त जो है बिल्कुल काया पलट हो गई है और बहुत खूबसूरत और बहुत जबरदस्त पूरा जो है वो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, फैसिलिटीज बनी हुई है, लाउंजेस बने हुए हैं और जिस तरह से परिसर को भी बढ़ाया जा रहा है, बहुत भव्य और एक तरह से आई थिंक एक मेन टूरिस्ट प्लेस भी बनने जा, श्रद्धालुओं के लिए तो है ही है बाबा जी काशी जी का, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, लेकिन एक आई थिंक देखने के लिए भी, खूबसूरती के लिए भी अब जाना जाएगा। मीडिया बंधुओं, बीएसपी का ये मानना है और कहना भी है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं।
और अब आजादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही अब विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। ये सब अति चिंतनीय है तथा इनसे देश की आम जनता व सभी धर्मों के लोग भी जरूर सतर्क रहें, क्योंकि इससे न देश का भला होगा न ही आम जनता का भला होगा। बीएसपी की देश व आम जनहित में ये सलाह भी है। धन्यवाद। झूठे लोग हैं, झूठी बात करते हैं। ये तो 1.5 साल पहले स्पष्ट हुआ कि केंद्र का कोई संबंध नहीं है, राज्य को करना है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया। आप सिर्फ भाषण करते रहे, राजनीति करते रहे, क्योंकि मन से ओबीसी को आरक्षण आपको देना ही नहीं है। क्या वजह है कि आरक्षण उनको नहीं देना है? ऐसी वजह क्या मंशा उनकी? तो राजनीति में दिखाई पड़ रहा है, नहीं देना चाहते, वो दबाव है उनके ऊपर। देवेंद्र जी, अब आपका क्या स्टैंड रहेगा? मान लिया अभी मध्य प्रदेश को मिल गया, हम तो सरकार पर दबाव बनाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। ये सरकार ने जो ओबीसी के आरक्षण की हत्या की, इस सरकार का पर्दाफाश तो हमने कहा है कि इस विषय पे कांग्रेस धर्म के आधार पर जो राजनीति देश में बड़े पैमाने में चल रही है, ये देश को तबाह करने की व्यवस्था, क्योंकि आखिरी हमारा संविधान जो बोलता है धर्म धर्म है, धर्म का आदर सब में अपने अपने धर्म का रखना चाहिए। इस तरह की अफवाहें, क्योंकि ये सब अफवाहें फैलाकर इस तरह की मानसिकता बिगाड़ कर, समझो महंगाई दूर होती होंगी तो हम उसका समर्थन कर सकते, बेरोजगारी को रोजगार मिल सकता हो तो उसका समर्थन कर सकते। आज महंगाई और बेरोजगारी में और किसान के इशू में देश पूरा जल रहा है। इस विषय में क्यों चर्चा नहीं की जा रही है, ये प्रश्न कांग्रेस बार बार पूछ रही है। और ये जो केंद्र में बैठी हुई सत्ता में जो देश को बर्बाद कर रहे, देश को 50 साल पीछे किया है, वो इस तरह के धर्म के आधार पर देश को तबाह करने की जो व्यवस्था बना रही है, कांग्रेस उसका हमेशा विरोध करेंगे। क्योंकि देश में हमें महंगाई कम करना पड़ेगा, देश में हमें बेरोजगारी दूर करना पड़ेगा, किसान का इशू हमारे लिए, अन्नदाता का इशू हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व का है, गरीबी हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है और इस विषय पे चर्चा होना चाहिए। कांग्रेस उसके लिए 2 अक्टूबर से पूरे देश में जन आंदोलन करेंगी और केंद्र की सरकार को इस विषय में चर्चा के लिए हम कोई भी हालत में उसको तैयार करेंगे, क्योंकि इससे देश चलने वाला नहीं है। अगर इस तरह से कुछ नेता लोग तो हनुमान चालीसा का भी लाइन बोल के उसको गलत तरीके से लोगों को बताते हैं, उसमें भी पैसे की बात लाते हैं। और मुझे लगता है कि ये सब विद्वान लोग हैं, इस तरह से पोथी और हनुमान चालीसा को भी गलत लाइन में ले जाकर दिशाभूल करने का काम अगर किया जाता हो तो ये भी गलत बात है, धर्म की बदनामी की जा रही है। काल सुप्रिया ताईंनी म्हटलं की जे महिलांवर